अल हमेशा तन्हा रहता था। यूनिवर्सिटी के शोर व हंगामे में भी वो अपने अंदर की खामोशी में गुम रहता। क्लास के आखिरी बेंच पर बैठकर नोटिस बनाना, छठी के फौरन बाद लाइब्रेरी चले जाना, यही इसकी दुनिया थी। मोहब्बत इसके नजदीक महज शायरी के अशार में कैद एक फरेब था, हकीकत में इसका कोई वजूद नहीं। मगर तकदीर हमेशा अपने रंग दिखाती है। फिल्म फेयर का दिन था, पूरा कैंपस जगमगा रहा था। रंग, मौसीकी और हंसी हर तरफ बिखरी हुई थी। अली हमेशा की तरह गोशा नशीन था, मगर अचानक एक पेंटिंग के सामने रुक गया। तस्वीर में एक लड़का बारिश में तन्हा खड़ा था, आंखों में एक उनकही कहानी छपी थी। ये आपको क्यों पसंद आई? आवाज नर्म और शोख थी। अल ने नजरें झुकाईं और आहिस्ता कहा, क्योंकि ये खामोशी बोलती है। वो माहीन थी, इस तस्वीर की खालिक। इसी लम्हे दोनों के दरमियान एक अजीब सा ताल्लुक बन गया। वो ताल्लुक जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वक्त गुजरता गया। कभी लाइब्रेरी में अचानक मुलाकात, कभी राहदारियों में हल्की सी मुस्कुराहट, कभी एक मुख्तसर सलाम। ये सब उनके दिलों के बीच खामोशी से पलने वाली मोहब्बत का जरिया बन गया। एक दिन अली ने माहीन को अपनी लिखी हुई नज्म सुनाई। वो नज्म किसी और के लिए नहीं, सिर्फ माहीन के लिए थी। अली के दिल की दुनिया जैसे एकदम बदल गई। इसने पहली बार हिम्मत करके कहा, माहीन, तुम मेरी शायरी की हकीकत हो। वो लम्हा दोनों की जिंदगी का सबसे हुसैन लम्हा था। मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। अली की खामोशी में माहीन की मुस्कुराहट रंग भरने लगी, और माहीन की शोखी को अली की संजीदगी ने गहराई दे दी। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रही। अचानक माहीन को एक स्कॉलरशिप मिल गई, पेरिस में आर्ट की तालीम के लिए। खुशी के साथ साथ जुदाई का खौफ उन दोनों के दरमियान आ खड़ा हुआ। माउन ने कहा, अली, मैं जानती हूँ तुम मुझे रोकना चाहते हो। अल ने मुस्कुरा कर खत थमाया, नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम जा रही हो तो जाओ, लेकिन मेरी शायरी में हमेशा रहूं। तुम्हारी हर मुस्कुराहट, हर रंग, हर ख्वाब मेरी किताबों में जिंदा रहेगा। माउन की आंखों में आंसू थे, मगर कदमों में हिम्मत भी। वो चली गई। अल ने अपनी तन्हाई को लफ्जों में ढालना शुरू कर दिया। कई महीनों बाद उसकी पहली किताब शाये हुई, मोहब्बत का मौसम। किताब के आखिरी सफ़े पर एक तस्वीर थी, बारिश में खड़ा वही लड़का, मगर अब उसके साथ एक लड़की भी थी, मुस्कुराती हुई। तस्वीर सिर्फ अली की ख्वाहिश थी, मुस्तकबिल की कोई झलक। उसका जवाब शायद वक्त के पास था। 7 साल गुजर चुके थे। लाहौर की शामें अब भी वैसी ही थीं, मगर अली के लिए सब बदल गया था। वो यूनिवर्सिटी में उर्दू अदब पढ़ाता था, और साथ ही इसकी किताबें पूरे मुल्क में पढ़ी जाती थी। लोग इसे मोहब्बत का शायर कहते थे, मगर वो जानता था कि इसकी शायरी के पीछे एक ही नाम है, माहीन। वो अक्सर अपनी क्लास के तलबा से कहता, मोहब्बत वो नहीं जो साथ दे, मोहब्बत वो है जो जुदाई में भी जिंदा रहे। अलिफाक शाम आर्ट गैलरी में अली की किताब की तकरीबन रूनुमाई थी। दीवारों पर पेंटिंग्स भी आवेजा थीं, और दरमियान में अली अपनी शायरी पढ़ रहा था। अचानक इसकी नजर एक तस्वीर पर ठहर गई। बारिश में खड़ा लड़का और एक लड़की साथ मुस्कुराती हुई। वो चौंक गया। ये वही तस्वीर थी जो कभी इसने अपनी किताब के आखिरी सफ़े पर बनाई थी, मगर ये अब कैनवस पर हकीकत बन चुकी थी। ये तस्वीर आपको पसंद आई? वो पुरानी शोख आवाज। अल ने पलट कर देखा। माउन सामने खड़ी थी। 7 साल का फासला एक तिल में मिट गया। माहीन, बस इतना ही कह पाया। माउन की आंखें भीग गईं। अली, तुमने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारी शायरी में रहूंगी, मगर तुमने तो मुझे हर लफ्ज में जिंदा रखा। वो दोनों खामोश खड़े रहे। हाल में लोग मसरूफ थे, मगर उनके लिए वक्त रुक गया था। अली ने धीरे से कहा, मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती माहीन, वो सिर्फ इंतजार सिखाती है। अस लम्हे दोनों ने महसूस किया कि जुदाई के सालों ने उन्हें जुदा नहीं किया, बल्कि और करीब कर दिया था। किताब की नई इशात में अली ने पहली बार इंतिसाब लिखा, इस बार ये किताब सिर्फ मेरी नहीं हमारी है। और आखिरकार मोहब्बत का मौसम अधूरा नहीं रहा।